क्या क्या हम सर्विस देते हैं। एंड दिस प्रोग्राम नोज एज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसका पूरा असली नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। बच्चे कई बार लिखते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, नो, इट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। देन आगे शॉर्ट में इसको हम कहते हैं ICDS। पहला वर्ड इसमें है इंटीग्रेटेड। एक एक वर्ड जो हम लिखते हैं उसकी कीमत होती है, उसकी कोई वैल्यू होती है, कोई अर्थ है। व्हाट यू मीन बाय इंटीग्रेटेड? इसमें लिखा है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। केवल एक इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं है कि एनीमिया को दूर करना है, बस आयरन की गोलियां दे दो, दैट्स ऑल। नो, इट इज इंटीग्रेटेड मतलब सो मेनी डिपार्टमेंट, सो मेनी सर्विसेज आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। एंड वी ऑब्जर्व, वी एज ए डॉक्टर ड्यूरिंग आवर क्लिनिकल लाइफ, we observed that growing children are nutritionally vulnerable। एक तो हमने ये देखा कि जो छोटे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो न्यूट्रिशन बड़े वल्नरेबल हैं। मतलब थोड़े से दिन अगर उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिले उनकी हेल्थ स्टेटस गड़बड़ा जाती है। वी हैव ऑब्जर्व, देन वी हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट दे आर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ कंट्री। और वो ही आगे जाके हमारे भावी नागरिक बनेंगे। छोटे बच्चे अगर उनको न्यूट्रिशन ढंग से ना मिले तो उनका हेल्थ स्टेटस बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, और वो ही जाके नागरिक बनने जा रहे हैं। स्ट्रेंथ एंड प्राइड ऑफ नेशन डिपेंड्स अपॉन देयर हेल्थ। और ये भी हम जानते हैं कि किसी देश की इज्जत, किसी देश का पूरी दुनिया में नाम, इधर आगे आगे फ्रंट पर आओ, जो लेट आ रहे हो फ्रंट पर आ रहे हो। और जितना जो कंट्री जितना हेल्दी है उसकी इतनी ही दुनिया में इज्जत है। तो accordingly the program was started, and this program, that is ICDS, Integrated Child Development Services Scheme, was started on 2nd October 1975, बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। उस दिन ये सन 75 में स्टार्ट किया गया पहली बार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेनली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन्स वेलफेयर, नॉट द हेल्थ डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट, इसीलिए इसका तो इंटीग्रेटेड है, सब कई डिपार्टमेंट मिले हुए हैं इसमें। आगे 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 बैठ जाओ, और मैं 5 मिनट बाद गेट बंद कर रहा हूँ क्योंकि यू आर डिस्टर्बिंग मी। सो दिस प्रोग्राम दैट इज ICDS was started on 2nd of October 75 by the Ministry of Social and Women's Welfare Department, not the Health Department, but it was started by the Social and Women's Welfare Department to improve health status of children and also of the mother in 33 blocks. बहुत सारे ब्लॉक हैं हिंदुस्तान में। Out of all the blocks, for the first time this program was started only in 33 blocks, mainly to improve the health status of children and mothers. Mothers means lactating and pregnant. उसके बाद क्या हुआ, 75 में स्टार्ट हुआ, and then in 1978 देयर वाज इवेल्युएशन। मैंने अभी बताया ना, जो प्रोग्राम बताते हैं गवर्नमेंट फिर हमें ये भी कहती है कि आप देखो कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं, आप ऐसे ही खर्च कर रहे हैं। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर कम ऑन, इस साइड में बैठो। सो इन 1978 द प्रोग्राम वाज इवेल्युएटेड। देखा गया भी कोई फायदा भी हो रहा है कि पैसे फालतू खर्च हो रहे हैं। एंड देन इन 1982, और उसके बाद दोबारा 82 में फिर इवेल्युएट किया गया। एंड बाय द वे, when I was doing my PG in Government Medical College Amritsar, I was also the member of this evaluation team. जो 82 में जो evaluation हुआ था ICDS का, I myself was a member of that team, and that evaluation saw positive results. और उस evaluation जो हुआ उसमें देखा गया कि बड़ा फायदा हुआ है। हमने क्या किया था उस evaluation में, when I was student of MD, कि एक गांव में जहाँ पर ये ICDS प्रोग्राम चल रहा था और दूसरा गांव जिसमें ICDS प्रोग्राम नहीं चल रहा था, उन दोनों बच्चों के हेल्थ का हमने कंपैरिजन किया, इम्यूनाइज स्टेटस कंपेयर किया। एंड वी कम टू नो कि जिन गांव में ICDS प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था उन बच्चों की न्यूट्रिशन हेल्थ इंप्रूव कर गई, इम्यूनाइज स्टेटस भी इंप्रूव कर गया। देन वी रिकमेंड कि ये दिस प्रोग्राम शुड एक्सपेंड, बाकी जगह भी इसको करना चाहिए क्योंकि ये फायदेमंद है। सो इट एक्सपेंशन इन 1982 एंड एक्सपेंडेड इन होल कंट्री इन 2005। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2005 तक लगभग पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम एक्सपेंड हो गया। एंड प्रेजेंटली नियर अबाउट ऑल द ब्लॉक्स, दैट इज 6284, सभी में ये प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव, ये इतना प्रोग्राम चला है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर एम क्या था इसका, क्यों कर रहे थे हम स्टार्ट ये प्रोग्राम।
to improve nutritional and health status and prevent malnutrition. Nutritional status, आगे इधर आ जाओ, इधर खाली पड़ी है, इधर आओ, come back, and now close the door. बहुत हो गया. So this program was objective to improve nutritional and health status and prevent malnutrition mainly in 3 groups. Adult या old age में नहीं, mainly 3 groups: children 0 to 6 years, adolescent girl. Do you know what do you mean by adolescent? किस एज ग्रुप तक adolescent मानते हैं? हाँ लड़कियों. What do you mean by adolescent? Adolescent कितने एज तक है? हैं? ये आप खाली हाथ लटकाते हुए आते हो ना खाली, ये हर चीज़ किताबों में नहीं मिलती होती, जाके पढ़ना इसको. व्हाट डू मीन बाय एडोलेसेंट गर्ल. एंड देन द मदर्स. सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. बच्चे को, छोटे बच्चे को, खास करके 6 साल के बच्चे को जैसे वातावरण में रखा जाता है, जिस माहौल में रखा जाता है, उसी के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट होती है, साइकोलॉजिकल भी, फिजिकली. बाहर घूम लो, बहुत हो गया है, मजे करो बाहर, ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है. देन थर्ड, टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज, स्कूल ड्रॉप आउट एंड मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी अमंग मदर चिल्ड्रन. लो बर्थ वेट, व्हाट इज द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ ए बेबी? नॉर्मल बर्थ वेट रियली सरप्राइजिंग. बाद में कहते जी फलाने डॉक्टर का रिजल्ट बड़ा ही खराब कर दिया, फलाने डिपार्टमेंट रिजल्ट. ये दीज आर बेसिक थिंग विच यू आर नॉट इन कॉम्पिट. मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है. मैं नहीं कहता किसी को आता नहीं है, कुछ बच्चों को आता भी होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि लो बर्थ वेट. मैं कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम का मकसद था कि लो बर्थ वेट बेबी की संख्या घटानी है. अब जब आपको यही नहीं पता कि व्हाट डू मीन बाय लो बर्थ वेट, आई एम नॉट टीच ABC टू यू, हाउ यू विल बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. एनी हाउ, ये भी आप जाके पढ़ना, आई विल नॉट गोइंग टू टेल यू. Then to achieve an effective coordination of policy and implementation among the various, हर डिपार्टमेंट से ही मारता है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं. वेलफेयर वाले कह रहे हैं जी हमारा जितना अच्छा काम तो कर ही नहीं रहा सोसाइटी में. हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं नहीं जी हम बहुत कुछ कर रहे हैं हेल्थ के लिए. एजुकेशन डिपार्टमेंट कहते हैं हमारा काम तो मुकाबला ही कोई नहीं है, हम ही तो लोगों को अच्छा और बुरा बनाते हैं. तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम आपस में मिल लो, सारे मिलके कोऑर्डिनेशन कर लो. हेल्थ डिपार्टमेंट में मिल जाओ, एजुकेशन में मिल जाओ, सोशल वेलफेयर में मिल जाओ, सारे मिलके एक ऐसा काम करो कि ये जो बच्चे हैं और मदर्स है इनका न्यूट्रिशन स्टेटस सुधरे, इनका हेल्थ स्टेटस सुधरे. एंड फैमिली वेलफेयर वर्किंग फॉर द प्रमोशन. अब हमारे जिम्मे क्या हुआ? फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट वर्किंग फॉर द प्रमोशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर सक्सेस ऑफ प्रोग्राम. हमारी जिम्मेवारी ये है ज्यादा कि बच्चों की हेल्थ स्टेटस के बारे में. डिपार्टमेंट कई हैं इसमें. एंड लास्टली टू इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द मदर एंड न्यूट्रिशन नीड ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्थ. अब सारा रेडीमेड तो नहीं दे सकते. अगर न्यूट्रिशन है तो हम खाना बांट दें, अच्छी न्यूट्रिशन डाइट बांट दें. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर लॉन्ग. आप फीडिंग, जैसे आपको फ्री अनाज मिल रहा है ना गांव में, आप क्या सोचते हैं ये जिंदगी भर दे सकती है क्या कोई गवर्नमेंट? कितने साल देगी? ठीक है, कोरोना के टाइम स्टार्ट किया था, देयर वाज सो मेनी कंपल्सन व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ओवर इट, कर दिया शुरू. लेकिन ये इंडेफिनेट चल सकता है क्या? इंडेफिनेट तो खुद कमाएंगे तभी चलेगा. ऐसे ही हम इंजेक्शन भी लगाएंगे, हम न्यूट्रिशन डाइट भी बच्चों को बांट देंगे, सारा कुछ करेगा, लेकिन फाइनली तो हमें एजुकेट करना पड़ेगा मदर्स को और ताकि वो अपने बच्चों की देखभाल खुद अच्छी तरह से कर सके. क्या डाइट देनी है खुद समझ सके. हम रेडीमेड बहुत सालों तक नहीं दे सकते. और दीज आर दी 6 ग्रुप जिनको हम मेनली, जिनके लिए काम है. पहले तो है बच्चे 0 to 6, जिसमें हमने 2 ग्रुप में बांट दिया. बिकॉज द रिक्वायरमेंट एंड हेल्थ प्रॉब्लम आर डिफरेंट अकॉर्डिंगली. 3 साल तक के बच्चे की रिक्वायरमेंट कुछ और है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम भी कुछ और है. और 3 से 6 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है और उसकी प्रॉब्लम भी डिफरेंट है. सो दीज 2 ग्रुप्स 0 to 3 years एंड देन 3 to 6 years. देन एक्सपेक्टेंट एंड नर्सिंग मदर्स, उनकी प्रॉब्लम अदर है. एक वो ग्रुप है जिनको हमने सर्विस देनी है. देन द अदर वुमेन
15 to 45, and then the adolescent girl 11 to 18 years. अभी पूछा था ना मैंने सवाल, you were not able to tell. ये ग्रुप हैं जिनको हमने ये सर्विसेज देनी है. क्या क्या सर्विस देनी है, क्या क्या करना है, इसमें बहुत कुछ लिखा है, बट वी विल डिस्कस इन डिटेल. अब फोटो आपने देख ली, उस फोटो को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. कौन कौन से ग्रुप हैं जिनको हमने सर्विस देनी है. प्रेग्नेंट वुमन, नर्सिंग मदर्स, अदर वुमेन 15 to 45 years, children less than 3 years, children in age group 3 to 6 years, and adolescent girl 11 to 18 years. And this program was added in 1991 as किशोरी शक्ति योजना. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वालों ने कहा जी हमारा भी कुछ ऐड कर लो इसमें, तो ये प्रोग्राम वाज. तो दीज आर दी 6 ग्रुप हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस प्रोग्राम. पैकेज ऑफ सर्विस, हम क्या क्या सर्विस दे रहे हैं उनको. मरीज आपके पास आता है, क्या सर्विस देते हो आप. ओनली यू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन और इन्वेस्टिंग, बस यही सर्विस, और कोई सर्विस नहीं है. इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या सर्विस देते हैं, व्हाट आर द पैकेज ऑफ सर्विस. सर्विस का पैकेज क्या है, क्या सर्विस हम इस प्रोग्राम के अंदर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, so first package of service, first of all supplementary nutrition. Supplementary nutrition, word दो, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन. एग्जाम होता है ना, एक मेन एग्जाम होता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है. सप्लीमेंट्री एग्जाम किसके लिए होता है, जो फर्स्ट में फेल हो जाए, उनके लिए सप्लीमेंट्री होता है. तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि सब कुछ हम नहीं देंगे. बच्चा अपने घर खाएगा, माँ बाप की कमाई का खाएगा, सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ कमी रह गई, थोड़ा फेल हो गया, उसको हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन थोड़ा अपनी तरफ प्रोग्राम की तरफ से भी खुद देते. So that is supplementary. It is not replacement. Replacement नहीं है. घर का खाना तो खाना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी. सप्लीमेंट्री, कोई कमी रहेगी तो वो हम दे देंगे. सेकंड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू ऑल वुमेन 15 to 45. और अभी जैसे मैंने बताया, हम रेडीमेड खाना खिला देंगे, वो बात नहीं बनेगी. फाइनली वी हैव टू एजुकेट देम so that they themselves can think about themselves. भी कहाँ से कैसे करें, कौन सी चीज खाने सस्ती है लेकिन न्यूट्रिशनल है. बादाम भी होते हैं तो मूंगफली भी होती है, कुछ हद तक उनके न्यूट्रिएंट एक जैसे भी होते हैं, लेकिन कीमत का क्या फर्क है. वी हैव टू एजुकेट देम कि आप अगर गरीब हैं तो आप क्या खाएं, आप अमीर हैं तो आप क्या खाएं. गांव में मुझे नहीं पता, हमारे डिस्ट्रिक्ट में चंदलाई एक होती है, ऐसे घास फूस की तरह उग जाती है, बट देयर इज वेरी रिच इन आयरन. लोगों को बताने की जरूरत है केवल कि भाई तुम्हें महंगी सब्जियां लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घरों में आगे खेतों में चंदड़ाई उगी हुई है ना, उसको काट लो, पत्ते की सब्जी बना लो. दैट इज द बेस्ट. आज तक उसका मुकाबला नहीं है किसी भी सब्जी में, चाहे जितनी मर्जी महंगी ले लो. तो वी गिव नीड ओनली एजुकेशन. देन थर्ड इज इम्यूनाइजेशन, टीका लगाना. टीका नहीं, सभी ग्रुप में 0 to 3, 3 to 6, प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग, जितने भी ये बेनिफिशियरी हैं सभी में प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अकॉर्डिंगली. देन हेल्थ चेकअप, उनका रेगुलरली हेल्थ चेकअप करते रहे तो पता लग रहे, ताकि अगर सप्लीमेंट्री एडवाइस किसी को देनी है कि भाई आपका ठीक चल रहा था लेकिन अब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ चेकअप. एंड नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन. अभी बताया ना मैंने कि डेवलपमेंट बच्चों का किस माहौल में किया जाता है, कैसे वातावरण में, उसी ढंग से वो आगे सिटीजन बनते हैं. तो उन बच्चों को नॉन फॉर्मल मतलब कोई डिग्री नहीं मिलनी, कोई क्लास नहीं, पहली क्लास दूसरी क्लास, ऐसा कुछ नहीं. नॉन फॉर्मल आ जाओ, कुछ लिखो पढ़ो, केवल बच्चों को एक हैबिट डालने के लिए कि भी आपको स्कूल में रेगुलर जाना है. जस्ट नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, स्कूल जाने से पहले की जो एजुकेशन है. एंड रेफरल सर्विसेज. और लास्टली, अगर बच्चा कोई बीमार है या मदर बीमार है, लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट अगर बीमार है, हमने देखे, अगर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम इलाज नहीं कर सकते, आगे दूसरी जगह भेजें उसको, उसका कोई हमें पता नहीं है कब भेजें, कहाँ भेजें, कैसे भेजें, रेफरल कैसे करें, तो हमारा प्रोग्राम लगभग लफड़ आ जाएगा. हमने देख लिया लेडीज की डिलीवरी नहीं हो रही है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, कुछ भी है, अब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता. अरे भाई नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं कर सकते, हमें एडवाइस तो करो, वेयर टू गो, when to go and how to go.
सो तो ये सारी है पैकेज ऑफ सर्विस इस प्रोग्राम के अंदर ICDS में हम देते हैं। अब एक एक को अगर इंडिविजुअली लें हम, प्रेग्नेंट वुमेन को हम क्या सर्विस देंगे? पीरियोडिक हेल्थ चेकअप एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट, छोटी मोटी बीमारी तो उसका इलाज कर देना और उसको चेकअप करते रहना, बताते रहना भी कैसे ठीक चल रही है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस, टेटनस के हिसाब से उनका टीकाकरण करना, इसी प्रोग्राम के अंडर करना, मतलब उसको अलग हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, जहां ये प्रोग्राम चल रहा है वहीं उसके टीके का प्रबंध करना टेटनस का। देन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, आयरन और फॉलिक मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम प्रेग्नेंट लेडीज में एनीमिया की होती है, तो आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट उसको बांटना, वहीं देना, ये नहीं कि हॉस्पिटल में जाके ले आओ दुकान से, नो, वहीं इस प्रोग्राम के अंदर उनको आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट बांटना और सप्लीमेंट्री कुछ खाने के लिए भी देना इस प्रोग्राम के अंदर, बट दैट विल बी सप्लीमेंट्री। आप ये कहो कि बस यहाँ हम दे रहे हैं उसी से गुजारा नहीं होगा, घर पर आपको ढंग से खाना खाना है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, और साथ में उसको एजुकेशन देनी है कि आप घर पर क्या खाएं, आपकी आमदनी के हिसाब से क्या आप खा सकते हैं, क्या आपके हेल्थ के लिए ठीक है। देन दी नर्सिंग मदर को हम क्या एडवाइस, क्या सर्विस दे रहे हैं? पीरियोडिकल हेल्थ चेकअप एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, वही बात, रेगुलर ट्रीटमेंट करना, उनका चेकअप करना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस करना, और छोटी मोटी बीमारी है तो उसका इलाज भी वहीं हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। ICDS प्रोग्राम के अंदर जहाँ भी है ICDS प्रोग्राम चल रहा है किसी जगह पर, वहीं छोटी मोटी बीमारियों का इलाज भी हो जाएगा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अगेन एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। देन दी अदर वुमेन, 15 से 45 साल वालों को क्या है, उनको हम अलग से कोई डाइट नहीं देंगे, इम्यूनाइजेशन वगैरह की कोई उनको जरूरत नहीं होती है जब तक प्रेग्नेंट नहीं है, तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। देन अबाउट द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को क्या सर्विस दे रहे हैं? लेस देन 3 इयर्स वाले बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, विटामिन A सिरप, आयरन फॉलिक एसिड, छोटे बच्चों वाली पीडियाट्रिक्स एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। उनको आयरन छोटी टैबलेट आती है आयरन की, मदर्स को बड़ी टैबलेट देते हैं, छोटे बच्चों को छोटी टैबलेट देते हैं। छोटी टैबलेट देनी और उनको टीकाकरण, जो उस उम्र के हिसाब से जो टीके लगते हैं, उस उम्र के हिसाब से जो टीके लगने हैं, उन टीकों का टीके वहीं लगेंगे जहां ICDS प्रोग्राम चल रहा है, वहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है उन बच्चों को। एंड पीरियोडिकल हेल्थ चेकअप एंड ट्रीटमेंट, और उनको हर टाइम पर, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उनकी हेल्थ चेकअप करते रहना, सो दैट वी कैन टेल द पेरेंट्स कि आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो रेगुलर चेकअप, ये नहीं कि वो बीमार हो तभी हमारे पास, नो, रेगुलर हेल्थ चेकअप, बीमार है या नहीं है, रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज चिल्ड्रन MO। उसके बाद अगर जरूरत पड़े कि इस बच्चे को तो भाई ज्यादा तकलीफ होगी है, हमारे से बात नहीं बन रही, दिखाना है, तो उसको प्रॉपरली किसी मेडिकल ऑफिसर के पास रेफर करना। दीज आर दी सर्विस। एंड फिफ्थ, चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 3 to 6 ईयर, 3 से 6 साल वाले बच्चों के लिए क्या सर्विस दे रहे हैं? वो तो थी 0 to 3 वाले बच्चों के लिए। 3 to 6 वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, विटामिन सिरप, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे, बढ़ना ठीक हो रहा है, वेट ठीक बढ़ रहा है, हाइट ठीक बढ़ रही है कि नहीं। देन इम्यूनाइजेशन अकॉर्डिंग टू एज, 0 to 3 वाले बच्चों को कुछ और वैक्सीनेशन लगनी थी, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल एट दिस स्टेज। 0 to 3 वाले की इम्यूनाइजेशन और थी, 3 to 6 में कौन सी इम्यूनाइजेशन लगने वो वहीं लगवाने हैं। देन दी पीरियोडिकल हेल्थ चेकअप एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट एंड रेफरल सर्विसेज चिल्ड्रन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इन 3 से 6, बाकी सर्विस तो 0 to 3 इयर्स में लगभग एक सी है, हाँ इम्यूनाइजेशन अलग अलग होंगे लेकिन सर्विसेज एक सी है। एक एक्स्ट्रा 3 से 6 वालों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उनको पढ़ाना भी शुरू कर देंगे हम थोड़ा थोड़ा, फोटो बना दी, ये क्या आम है, ये क्या है केला है, ये क्या है, ये मामा को कैसे बोलते हैं, पापा को कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या बैठना कैसे है, उठना कैसे है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन 3 से 6 साल वाले बच्चों को। 0 to 3 वाले को नहीं, 0 to 3 वाले को नहीं, ओनली 3 to 6। एंड लास्टली एडोलसेंट गर्ल, उनको क्या सर्विसेज देते हैं? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, उनको खाने के लिए भी दिया जाता है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, और साथ में उनको एजुकेशन दी जाती है कि वो सैनिटेशन कैसे रख सकती है, हाइजीन कैसे रख सकती हैं, खाना क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो आइडिया लग सके। अब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में अगर आप कहोगे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या देते हैं? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में वी गिव द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कीपिंग इन व्यू, एक तो 365 दिन होते हैं साल में,
300 दिनों तक हम उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बांटेंगे, बना बनाया खाना देंगे। चाइल्ड लेस देन 6 ईयर 500 वो खाना जो देंगे उसकी कैलकुलेशन ऐसे की हुई है कि उसमें 500 कैलोरी एनर्जी मिल जाए, 12 से 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाए, जो हम देंगे 365 दिनों में 300 दिन तक बांटेंगे, वहां बैठ के बांटेंगे उनको। देन एडोलेसेंट गर्ल 500 कैलोरी एंड 20 to 25 ग्राम प्रोटीन, प्रेग्नेंट वुमेन को 600 कैलोरी एंड 18 to 20 ग्राम प्रोटीन, एंड माल नरिश चिल्ड्रन हमने पीरियोडिक उनकी जांच कर रहे हैं हम, और जांच करने में पता लग रहा है कि तो माल न्यूट्रिशन में जा रहा है, जो न्यूट्रिशन इसका नॉर्मल होना चाहिए उसे कम हो रहा है, देन वी विल गिव देम 800 कैलोरी वैल्यू एंड 20 to 25 ग्राम प्रोटीन। दीज आर दी सिंपल पिक्चर्स। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू ऑल वुमेन, मैंने बताया ना उनको एजुकेशन देनी है 15 से 45 साल, एंड प्रेग्नेंट लैक्टेंट मदर। तो ऐसे जो जगह है ICDS की प्रोग्राम चलने के पर्टिकुलर जगह बनाई हुई है, उस जगह पर ये ऐसे बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि भी ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ये महंगी चीज़ ज़रूर है लेकिन ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें, ये सस्ती है लेकिन बहुत अच्छी है। सो दीज आर दी हेल्थ एजुकेशन। देन इम्यूनाइजेशन जो मैंने बताया था, वी गिव 0 to 3 वाले बच्चे को क्या क्या पोलियो देना है, BCG देना है, DPT देना है, मीजल देना है, MMR देना है, ये सारे टेटनस टॉक्सोइड, एक्सपेंट मदर को टेटनस टॉक्सोइड देना है। सो वी गिव ऑल दिस। हेल्थ चेकअप में एंटीनेटल चेकअप, एंटीनेटल व्हाट डू मीन बाय एंटीनेटल? एंटीनेटल एक होता है पोस्टनेटल, एक होता है एंटीनेटल। व्हाट डू मीन बाय एंटीनेटल? बिफोर, क्या बोल रही है? बिफोर बर्थ। अरे बर्थ तो बाद में कहते हैं, नॉन नेटल बोल रहे हैं तो बिफोर डिलीवरी बोल दो ना, बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी होने से पहले जो मदर को सर्विस देते हैं दैट इज प्री नेटल, मदर को दे रहे हैं, बच्चा तो है ही नहीं, बच्चा तो पेट में है, इसलिए बर्थ वाली तो बात ही नहीं हो रही। सो एंटीनेटल चेकअप ऑफ द एक्सपेक्टेंट मदर, जिनके बच्चे होने उनको चेकअप, मिनिमम ऑफ 3 फिजिकल, कम से कम 3 एग्जामिनेशन जरूर, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट, प्रोटीन सप्लीमेंट्री, और हाई रिस्क मदर उनको रेफर करना, पहले से बता देना कि भाई आपकी डिलीवरी नॉर्मल वे में नहीं होगी, घरों पर नहीं होगी, हम भी नहीं करा पाएंगे, ICDS सेंटर पर आपको तो जाना पड़ेगा, इसलिए पहले चेकअप करा लो। एंड देन दी पोस्ट नेटल, व्हाट डू मीन बाय पोस्ट नेटल? आफ्टर डिलीवरी चेकअप ऑफ द लैक्टेटिंग मदर एंड नर्सिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न, उनको बताया जाता है कि केयर ऑफ कैसे करने, क्या करना है। देन दी हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन, 6 साल तक के बच्चे को हम हेल्थ केयर में क्या सर्विसेज देंगे, रिकॉर्ड ऑफ वेट एंड हाइट एट पीरियोडिकल इंटरवल, उन 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों का चार्ट कार्ड बनाया हुआ होगा, ICDS प्रोग्राम के अंदर वहीं से मिलेगा फ्री में, उस कार्ड के ऊपर रिकॉर्ड करना है टाइम टू टाइम कि वेट कितना है, हाइट कितनी है, पीरियोडिकल इंटरवल, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद में। वॉच ओवर माइलस्टोन, व्हाट डू मीन बाय माइलस्टोन? सड़कों पर लगे होते हैं माइलस्टोन। माइलस्टोन इज साइकोलॉजिकल ग्रोथ बच्चे की, एक तो होते हैं फिजिकल ग्रोथ, हाइट वेट बढ़ना, एक होती है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, बच्चा सीखता है पढ़ना, बोलना, चालना, बात करना, मिलना जुलना, उसको कहते हैं माइलस्टोन। वो माइलस्टोन देखना भी, बच्चा इस उम्र में बोलना शुरू हो जाना चाहिए तो बोलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, इस उम्र में चलना शुरू हो जाना चाहिए, चलना शुरू हुआ कि नहीं है, इतनी उम्र में बच्चा हंसना शुरू करता है, हंसना शुरू हुआ कि नहीं, कितने दिन बच्चा माँ को पहचानना शुरू हो जाता है, इसने पहचानना शुरू किया, दीज आर ऑल आर माइलस्टोन। तो ये ऑब्जर्व करना कि माइलस्टोन ठीक से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, अगर गड़बड़ हो रही है तो एडवाइस अकॉर्डिंगली। जनरल चेकअप एवरी 1 to 3 मंथ टू डिटेक्ट, शुरुआत में जल्दी जल्दी चेकअप करना है, उसके बाद में लेट 3-3 महीने से। डिजीज और माल न्यूट्रिशन, कोई बीमारी तो नहीं, माल न्यूट्रिशन नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ वाइडली प्रिवेलेंट डिजीज, डायरिया, डिसेंट्री एंड RTI, और ये छोटी मोटी बीमारी, इनका इलाज, दवाइयाँ भी वहाँ होती है, थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी होती है, इन चीज़ों की बीमारियों का इलाज भी वहाँ कर सकते हैं। देन द डीवर्मिंग, पेट में कीड़ों की दवाई देते हैं, प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट विटामिन A डेफिशिएंसी एंड रेफरल टू सीनियर सर्विसेज। Then the non-formal preschool education only to 3 to 6 year, 3 to 6 year वाले बच्चों को प्री स्कूल देनी है। To provide opportunities to develop desirable attitude, values and behavior pattern, उन बच्चों को सिखाना है, एक अपॉर्चुनिटी देनी है, उनका एटीट्यूड, डिजायरेबल एटीट्यूड। एटीट्यूड तो होता ही है हर आदमी का, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। हम चाहते हैं कि उसका डिजायरेबल एटीट्यूड हो, जो हम चाहते हैं ऐसा एटीट्यूड बने
उसका बिहेवियर हो, वैल्यूज एंड बिहेवियर पैटर्न, वो एक संस्कार जिसको कहते हैं ना हिंदी में, संस्कारवान बच्चा बने, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी में जहाँ सेंटर होता है ICDS का, एंड रेफरल सर्विसेज में हाई रिस्क मदर्स रेफर्ड, रेफरल ऑफ सीरियस केसेज एंड चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर, कोई भी हो सभी को। अब आती है कि मैं कह रहा था कि वहाँ आपको टीके लग जाएंगे, वहाँ आपको खाना मिलेगा, कहाँ मिल जाएंगे ये सर्विसेज? कहाँ? ICDS कह रहा है हम दे रहे हैं सर्विस, कहाँ दे रहे हो? कहाँ बैठे हो? कहाँ मिलोगे? तो सबसे पहले जो इसका सेटअप है जहाँ से ये सर्विसेज देते हैं, रूरल एरिया में ऊपर से चलें अगर हम, तो सबसे एरिया है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, जिसको कहते हैं ना गांव में, रूरल एरिया वाले बच्चे जानते होंगे, ब्लॉक बोलते हैं ना जिसको, पंचायत समिति, वो जो एरिया है सबसे ऊपर वो होता है। और वो करीबन 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक ब्लॉक या एक पंचायत समिति होती है। और अर्बन एरिया में जैसे आपका वैशाली नगर है जयपुर में, ऐसों के लिए आंगनवाड़ी नहीं होती। अर्बन एरिया में, फॉर रूरल एरिया में सभी में होती है, हर गांव में होती है, हर गांव में पॉपुलेशन के हिसाब से ICDS सर्विसेज होती है। अर्बन एरिया में केवल स्लम एरिया जो हैं वहाँ ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ट्राइबल एरिया जैसे पहाड़ी है, प्रताप बांसवाड़ा, आपके प्रतापगढ़, जो आदिवासी एरिया हैं, उनमें 35,000 के ऊपर एक ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक है। एंड फॉर 1 लाख पॉपुलेशन कुड ऑप्ट फॉर 1 प्रोजेक्ट, ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है। तो सबसे ऊपर ये है। उसके बाद नीचे आते हैं ICDS का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है सारा। अब सबसे नीचे जहाँ से सर्विस देनी है, ग्रास रूट जिसको बोलते हैं, ए विलेज लोवेस्ट लेवल आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी, ये सबसे जो ग्रास रूट जहाँ से सर्विस चलती है, जहाँ से सर्विस बच्चों को मिलती है, जहाँ इम्यूनाइजेशन लगाया जाता है, जहाँ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बांटा जाता है, जहाँ आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट बांटी जाती है, वो कौन सी जगह है? वो है विलेज लेवल पर, और वो जगह का नाम है आंगनवाड़ी। या अगर कोई ढाणी है, छोटा सा जिसमें बहुत थोड़े से घर हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी। ये जगह है बेसिक चीज जहाँ से ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती है। और कितने पॉपुलेशन के हिसाब से, रूरल एंड अर्बन एरिया 400 से 800 की पॉपुलेशन पर एक आंगनवाड़ी, देन 800 से 16 से अगर किसी गांव की पॉपुलेशन है तो उसे एक ही गांव में 2 आंगनवाड़ी, और 1600 से अगर 2400 की आबादी है तो 3 आंगनवाड़ी, एंड देयर आफ्टर मल्टीपल ऑफ 800, फिर 800 के बाद एक आंगनवाड़ी बढ़ती जाएगी। इसलिए जरूरी नहीं है कि एक गांव में एक ही आंगनवाड़ी होगी। अगर बिल्कुल छोटा गांव है, उसकी आबादी अगर 400 से भी कम है, तो वहां पर आंगनवाड़ी नहीं होगी, वहां पर क्या होगा? मिनी आंगनवाड़ी। और उसके बाद 400 से 800 के एक आंगनवाड़ी। अगर किसी गांव की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा आंगनवाड़ी भी होगी, एक गांव में 3-3, 4-4, 5-5 आंगनवाड़ी भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और ट्राइबल प्रोजेक्ट में आंगनवाड़ी सेंटर 300 से 800 पर, एंड मिनी आंगनवाड़ी 150 से 300 पॉपुलेशन में। स्टाफ पोजीशन, उनमें स्टाफ सर्विस प्रोवाइड करने वाले कौन होते हैं? आंगनवाड़ी वर्कर, दैट इज द की पर्सन। वो ही उस सेंटर के मालिक है, वो ही है प्यूपिटल, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है आंगनवाड़ी का वर्किंग। अगर वो सिंसियर है, वो फेथफुल है, वो एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, उस आंगनवाड़ी का फंक्शन बहुत बढ़िया होगा। और वो अगर डल है, अपने जॉब के लिए ईमानदार नहीं है, उस आंगनवाड़ी का, जैसे कहते हैं ना, बट्टा बैठ जाए। तो आंगनवाड़ी वर्कर मेन वो ये की पर्सन, उसके साथ एक हेल्पर होती है, और हेल्पर केवल आंगनवाड़ी में होती है, मिनी आंगनवाड़ी में हेल्पर नहीं होती। और दूसरी वर्कर उसके साथ है आशा। व्हाट डू यू मीन बाय आशा? आशा का क्या मतलब है? आशा एक तो आंगनवाड़ी होती है, आंगनवाड़ी सेंटर में, ICDS में, और एक उसके साथ होती है आशा। व्हाट डू यू मीन बाय आशा? हाँ, लड़कियों में व्हाट डू यू मीन बाय आशा? आप कोई बैग नहीं, किसी पास कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ भी जो है वो भी नहीं लिखते पढ़ते, और घर जाके भी आप कुछ नहीं है। एंड इट इज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी, you are student of 3rd year going to appear in exam in next 2 months,
and you are not knowing the meaning of asha, you are not confident to reply the birth weight, really surprising। उसके बाद कहेंगे जी हमें पास हो, और जब फेल हो जाते हैं तो आके क्या बोलते हैं, हमको 5 नंबर से फेल कर दिया। ये नहीं कहेंगे हम फेल हो गए, नहीं कि 5 नंबर से फेल कर दिया, जैसे कि फेल करने वाले की दुश्मनी की आपके साथ, कर दिया। दिस इज सिचुएशन। अब अगर इस सिचुएशन में देखें तो आई थिंक नॉट ए सिंगल स्टूडेंट इज एबल टू पास ऑफ हिज ओन और हर ओन। अपने आप तो पास होने के लायक आप है ही नहीं, पास करना पड़े, मतलब एग्जामिनर की माथा फोड़ी करना। वो सोचेगा मैं पास कैसे करूं, उसको फेल करने में कोई जोर नहीं आ रहा। यू ऑल आर रेडी टू फेल। एग्जामिनर को प्रॉब्लम, ये हमारे डिपार्टमेंटों में डिस्कशन होता है कि साहब पास करना, फेल करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो मुश्किल ये है कि इनको पास कैसे करें, कुछ लिखते ही नहीं, क्या करें। एंड रियली सरप्राइजिंग, अभी मेरे नोटिस में लाया गया, एक 3rd ईयर का स्टूडेंट है जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में एग्जाम में फेल हो रहा है, उसने 1st ईयर वाले को जाके बैठा दिया कि तू मेरी जगह बैठ जा। कंप्लेंट हुई इनको, क्या बताऊं आपको क्या हो रहा है। मतलब 3rd ईयर का स्टूडेंट है जो 1st ईयर को बैठा रहा है, मेडिसिन का पेपर दिया मेरी जगह जाके। इसका मतलब ही इज नॉट सिंसियर, उसको कोई मतलब नहीं है, केवल बैठना है, बस बैठना है। और वो मान के चले मैं बैठ गया तो पास हो गया। जैसे आप सोचते हो ना कि आपके पास ना कॉपी है, ना किताब है, ना पेन है, लेकिन आप आ गए हो, आप मान के चलो कि आ गए तो बस ठीक है, फिर तो पास होना ही होना है, हमें अटेंडेंस लेनी है, ले लेंगे, जाएंगे बस। दिस इज नॉट ए गुड हैपनिंग जो हम फ्यूचर में होने जा रहे हैं। एनी हाउ, यू आर एडल्ट, यू आर बेस्ट जज अबाउट योर सेल्फ। आशा का मतलब होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आपको अब पता ही नहीं इन चीज़ों का, अब क्या एक एक चीज़ें तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आपको पढ़ाना। आशा का मतलब क्या है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे ये आंगनवाड़ी होती है जहाँ पर बच्चे बैठे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई खा रहा है, ये किसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद आंगनवाड़ी से ऊपर, उसका ऊपर का कंट्रोल कौन करते हैं, फिर आता है सब सेंटर, और सब सेंटर में स्टाफ होता है हेल्थ डिपार्टमेंट। आंगनवाड़ी में हमारा स्टाफ नहीं था, आंगनवाड़ी वर्कर थी, आशा थी, वो गांव के सरपंच के द्वारा सेलेक्ट किए हुए होते हैं, हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं है। लेकिन उसके बाद जो कंट्रोल है वो सब सेंटर का है, और सब सेंटर हमारा है हेल्थ डिपार्टमेंट का, दैट इज मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल, लुक आफ्टर ऑल द आंगनवाड़ी ऑफ एरिया। उसके एरिया में जितनी भी आंगनवाड़ी है उन सब का सुपरविजन करती है, और जो हेल्थ कंपोनेंट है वो उस सेंटर की मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। अब शायद आपको अगर मैं शॉर्ट में बोल दूं व्हाट डू मीन बाई MPHW, शायद आप वो भी नहीं बता पाएंगे कि व्हाट डू मीन बाई MPHW। लेकिन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल, वो इम्यूनाइजेशन की जिम्मेदारी उसकी है, हेल्थ वेट वगैरह लेने की जिम्मेदारी उसकी है, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है उसका इलाज करना उसकी जिम्मेदारी है। हेल्थ वाला कंपोनेंट वो देते हैं। उसके बाद आता है सेक्टर लेवल, जिसपे होते हैं मुख्य सेविका, सुपरवाइज अबाउट 20 to 25 आंगनवाड़ी, और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से होता है हेल्थ असिस्टेंट फीमेल, वो सुपरवाइज करती है आंगनवाड़ी ऑफ अबाउट 4 to 5 सब सेंटर एरिया। देन लास्टली सेंटर आ जाता है जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर एट PHC लेवल, दैट इज कोऑर्डिनेट फॉर हेल्थ कंपोनेंट, जो है पूरा हेल्थ कंपोनेंट वो उसके अंडर में। टीके ठीक लग रहे हैं कि नहीं, कोई बच्चा रेफर हुआ उसका इलाज हुआ कि नहीं, कोई बच्चे का माइनर एलिमेंट है उसका इलाज हुआ कि नहीं, ग्रोथ ठीक है ठीक बताया जा रहा है, एडवाइस ठीक दी जा रही है, दूध कैसे पिलाना है, कब पिलाना है, वो सारी उसकी एरिया। देन दी ब्लॉक प्रोजेक्ट, उसको ब्लॉक में जो होता है ना उसमें BDO बोलते हैं, जो पंचायत समिति में होता है BDO होता है फॉर अदर पर्पज। और ये जो ICDS प्रोजेक्ट है इनको जो देखने वाला बैठता वही है, वो भी ब्लॉक लेवल का होता है, लेकिन उसका नाम है CDPO, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, इंचार्ज ऑफ अबाउट 100 आंगनवाड़ी, केवल 100 आंगनवाड़ी के ऊपर एक होता है। देन दी BMO, हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, वो हेल्थ कंपोनेंट देखेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट सोशल एंड ट्राइबल में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, हमारा वहाँ होता है CMHO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ एंड ऑफिसर। हाँ, 10 मिनट बाद बात करता हूँ मैं, 10 मिनट बाद करता हूँ मैं।
स्टेट लेवल पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, मैंने बताया ना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम। सो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, दैट इज स्टेट कोऑर्डिनेटर, एंड सेंट्रल लेवल पर सेक्रेटरी टू सोशल वेलफेयर वाला का सेक्रेटरी, और इधर हमारा सेक्रेटरी, मतलब ये दोनों डिपार्टमेंट मिल के प्रोग्राम चला रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, वैसे मैंने बताया ना 72 में फाइव में स्टार्ट हुआ, 78 में और 82 में इसका इवैल्यूएशन हुआ, देयर वाज गुड रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अब इसका ओवरऑल अगर हम देखें, इतने साल चलते हो गए, कोई फर्क पड़ा है क्या? पड़ा है। इंक्रीज इन बर्थ वेट, जो लो बर्थ वेट बेबी होते थे वो कम हो गए हैं, बर्थ वेट में रिडक्शन इन इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो बच्चे माल न्यूट्रिशन वो ठीक हुए हैं। इंक्रीज इन इम्यूनाइजेशन कवरेज, पहले जिनके टीके नहीं लगे होते टीके लगने शुरू हो गए हैं। रिड्यूस इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी,